All right, let's begin with breaking coming in, and that's Republic speaking to West Bengal governor over the recent attack on BJP leaders. He has lashed out at the Mamata government, saying that under her rule, law and order situation is deteriorating. On CV Anand Bose, listen in. All right, that's Bengal Governor CV Anand Bose there speaking to Republic, giving his views on the manner in which political violence has shaped out in Bengal in the recent past. Just this week, 3 of senior BJP leaders, including a member of parliament and an MLA, attacked and left bloodied. Bengal Governor reacting to those developments. पश्चिम बंगाल की हालत बहुत डिस्टर्बिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। रिसेंटली नॉर्थ बंगाल में हेवी फ्लड्स हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, एंड along with that one MP who belongs to a scheduled tribe and an MLA were attacked for political reasons. तो इसके बारे में मैंने सेंटर को रिपोर्ट दिया है और जो कुछ कार्यवाही करना है ज़रूर करूँगा। आपने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, तो राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर क्या कुछ रहा? क्या राष्ट्रपति को भी इसके बारे में आपने सूचना दी है? राष्ट्रपति और गवर्नर के बीच में जो डिस्कशन हुआ वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन सर, अगर बात किया जाए तो एक संवैधानिक पद पर बैठा अगर व्यक्ति है, चाहे सांसद हो या विधायक, और उस पर इस तरीके से हमला होता है, तो एक आम व्यक्ति पर उस राज्य में किस तरीके से स्थिति होगी? बहुत डिस्टर्बिंग बात है। वहाँ वायलेंस, करप्शन, हिंसा, भ्रष्टाचार, ये दोनों बंगाल सोसाइटी का कैंसर है। इसके विरुद्ध लड़ाई करना ज़रूर है, वो मेरा प्रायोरिटी है। गांव-गांव में जाके मैं लोगों से बात करता हूँ, हिंसा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाना है। घटना को लेकर आपने प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी, उन्हें एक तरीके से अल्टीमेटम भी दिया, रिपोर्ट को लेकर 24 घंटे का समय भी दिया है। मैं कोई अल्टीमेटम नहीं देता, गवर्नर ने एडवाइस दिया, ये कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करना है। कोई टाइम दिया उन्हें, कोई टाइम लिमिट कितने घंटे में करना है? 24 आवर्स दिया, उसके बीच में अरेस्ट नहीं होता है तो दूसरा स्टेप्स करेगा। इसके लिए मैं आया हूँ। सर, दूसरा स्टेप कहें तो क्या? Whatever options are there under the law of the land and the Constitution of India, all those options are there, which has been taken appropriately. कॉन्स्टिट्यूशन की एक्ट के मुताबिक अगर बात किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल स्थिति है, तो क्या हम बंगाल में अंदर आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन भी देख सकते हैं? I haven't made any comment on that. अच्छा, ये पहली बार कोई घटना नहीं कि बंगाल के अंदर इस तरीके से हिंसा हुई है? See, violence is a part and parcel of the election process in Bengal. During Panchayat elections, during the Lok Sabha election, there have been murders, intimidation. This has to be stopped and stopped forthwith. तो आपने एक और बात की, सुरक्षा एक तरीके से राज्य का है, लेकिन जिस तरीके से स्थिति है, लग ही नहीं रहा कि वहाँ सुरक्षा की स्थिति है। आपने कहा जिस तरीके से जो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, राज्य के हाथ में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है।